कहीं होगा कि जो कि पति हमेशा प्रसन्न निश्चित रहता हो। अब पहले था ये कि कहीं से भी कुछ हो, कहीं से पति देवता आवे तो पत्नी पहले लेकर के परात निकलती थी हो, उसमें पैर धुलती थी। अब भी है कहीं कहीं पर आप गंगा स्नान करने के लिए जावे और जब घर आवे तो पैर धुला जाता था। एक बार कथा हो रही थी भैया, आपको प्रतापगढ़ आप गए हो, किधर रोड से लालगंज होते हुए गए हो तो रायबरेली से पहले 14 किलोमीटर एक गांव पड़ता है रोड पे बलसाड़। बलसाड़ गांव में एक अभी मुझे याद है राम नरेश शर्मा जी थे, राय साहब पुलिस इंस्पेक्टर। उनको मैं कथा सुनाया था 2010 में। कथा यही हो रही थी और जब कथा होते भैया, जब बात आई ना और कथा चलते 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 जब आई ना, कहा महाराज यही प्रसंग आया कि कहा कि पत्नी का धर्म है कि यदि पति देवता कहीं से आवे, तीर्थ यात्रा से आवे, कहीं से आवे तो उनके पैर का प्रक्षालन करना चाहिए, अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। तब एक बूढ़ा माता जी जब कथा आरती जब हो गई ना, मंचाई पे थे, जैसे नीचे उतरने को बातिल हुए, एक बूढ़ा माई आई। तब से हमें बड़ा ये कथा कहने बड़ी डर लगती है। हाँ, एक बूढ़ा माई आई, दांत एक उड़ाई रहा है। और कहीं महाराज ये बतावा, कहा कि पति के पैर धुले के चाहिए। हाँ माई, पैर धुले के चाहिए। कहे अच्छा पैर में काऊ धुले के चाहिए, ये बतावा। अरे हे भगवान, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति असुमिरन दिव्य दृष्ट ही होती। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हर ब्राह्मण का अपने पति का, अपने बिटिया का, अपने दामाद का जब भी पैर छुए ना तो अंगूठा छूना चाहिए। हमने ही ये बता दिया। कहा अच्छा महाराज, अच्छा जैसे मान लो महाराज अंगूठा ना हो तो हमने कहा कि रे बड़ी विडंबना आई। लगता है कथा ना माई सुनने आ रही, हमारी इंटरव्यू ले रही है, परीक्षा ले रही महाराज, कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं। जब बताए भैया, हमने कहा कि माता जी अंगूठा धुलना चाहिए। कहा अच्छा, कहे अच्छा अंगूठा ना हो तो? हमने कहा बगल की उंगली। कहा अच्छा मान लो बगल की उंगली तो? हमने कहा जैसे मान ये अंगूठा, कहा कि अंगूठा, कहा अंगूठा ना हो तो? कहा बगल की उंगली। कहा जब बगले की उंगली समझदार हो गई हो तो? कहा फिर बगली की उंगली। कहा जब बगली की उंगली हो गई हो साफ तो? कहा चौथी उंगली। कहा जब चौथी उंगली साफ हो गई हो तो? कहा एक उंगली होगी। कहा जब पचई उंगली हो तो? कहा कि हमने कहा पचई उंगलियां धुल के पी लिया जाए भाई, ऊपर छिड़क लिया जाए। कहा जब पांचों ना हो तो? हमने कहा वो जो झूठा पैरवा है ना, उसी झूठा पैरवा। कहे जब झूठा पैरवा ना हो तो? हमने कहा हे माई, अपना पैरवा धुल के पति देवता को पिलाई जाए। हाँ, तो इस तरह से कहा कि ये है। आइए भागवत के मूल प्रकरण में आए तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कहा कि हे नारद जी, आपका ये जो मुख है ना, ये तो वैसा लग रहा है जैसे कि एक कोई गृहस्थ का धन चला गया हो। कहा कि हमने तो बहुत टाला, लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन के यमुना के पावन पवित्र तट पर आया ना, तो पूरे वृंदावन को हमने घूमा, बरसाने को घूमा और गिरिराज को मैंने घूमा, गोवर्धन की तलहटी में मैंने घूमा, श्री धाम वृंदावन में मैं घूमा और बाके बिहारी का भी मैंने दर्शन किया। लेकिन जब श्री धाम के मध्य में, जब यमुना के पावन पवित्र तट पर मैं आया ना, तो मैं एक अद्भुत में एक चित्र देखा। कहा कि महाराज आप बताइए कौन सा चरित्र है? कहा कि एक चरित्र ऐसा है कि माता एकदम जवान, एकदम सुंदर और बताएं सरल, एकदम ब्यूटीफुल। हाँ, और पति देवता के बाल हो, पुत्र, 2 पुत्र, माता एकदम जवान हो,
और उसके बाद खूब सुंदर हो, बढ़िया श्रृंगार की हो, और दो पुत्र हो, और दोनों पुत्र के बाल सफेद हो गए हो, जर्जर अवस्था हो गई हो, और सांस बड़ी तेजी के साथ ले रहे हो, तो उन माता से पूछिए कि पुत्र की दशा को देख करके माता के हृदय में कौन सी पीड़ा होती होगी। आज भक्ति महारानी ने जब संत को देखा ना, एक बात मेरे भैया और मेरी मैया ये ध्यान से सुनना कि यदि जीवन में या दिन में, यदि आपके हफ्ते में, महीने में, साल भर में यदि आपके सामने संत का दर्शन हो जाए ना, तो समझ लेना कि आप बहुत भाग्यशाली है, आपका दिन सुधरने को आ गया है। आज संत का दर्शन होने को हुआ, लेकिन जब संत का दर्शन करने को जाए ना, तो कुछ अच्छा संत का दर्शन करने के लिए जाए तो कुछ मन्नत लेके जाते हैं ना, मांगने जाएंगे कि हमारा मोटरसाइकिल एक किक में स्टार्ट हो जाए, हमार फैक्ट्री रोज कम से कम करोड़ों का टर्नओवर हो, हाँ, और हमारी यदि नौकरी में कोई दिक्कत हो तो नौकरी की दिक्कत दूर हो जाए। लेकिन महाभारत में लिखा है कि संत का क्षण और अन्न का कण जीवन में कभी नहीं बर्बाद करना चाहिए। मेरे बाप इस प्रकार जब बताए ना, तब कहा कि महाराज संत का दर्शन हुआ। कहा संत का दर्शन हम ही आप करने क्यों ना जाए, जब भी जाए तो कुछ चीज को का त्याग करना चाहिए। और त्याग क्या है? संत मिलन को जाइए, जी काका तजना है हो, संत मिलन को जाइए ताजी, ममता और अभिमान को त्याग दीजिए, तब का फल मिलेगा कि ज्यों ज्यों पग यागे धरहि कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान आपको पूर्ण मिलेगा भैया। लेकिन जब आप ममता और अभिमान को त्याग करके संत के सामने जाएंगे, जब संत महात्मा को जब देखा, वो स्त्री ने देखा ना, तब संत को बुलाए, कहा कि आज मेरे तो भाग्य हो जाएंगे, आज मेरा दुख दूर हो जाएगा। बुलाए, कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशया। कहा महाराज आप भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, लोग साधु सबको कहते हैं, क्या साधु ठीक है, लेकिन साधु कहना तो शब्द बड़ा सरल है, क्योंकि दुइये अक्षर है हो, लेकिन साधु के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। उतना कठिन है जितना कि लाल मिर्चा का पाउडर खाने में मजा आता है वो, हाँ। तो कहा कि साधो क्षणं तिष्ठा, भो शब्द जो है वो संस्कृत है, इसका हिंदी देखा जाए ना तो उसका अर्थ ये है, कहा कि हे साधो क्षणं, कुछ क्षण के लिए आप रुकिए, दर्शनम तो लोकस्या, आपका दर्शन हो जाने से लगता है सर्वथा अघहरम परम, मेरा जो भी पाप है वो दूर हो जाएगा। तब नारद जी स्त्री के पास गए तो स्त्री से नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तब कहा कि मैं हूँ कौन? मैं हूँ अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम क्या है? भक्ति। और ये जो दोनों वृद्ध पड़े हैं ना 3.5 हाथ के, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तब कहा कि ये बताओ भैया, ये कैसे हुआ कि माता एकदम जवान और बेटवा एकदम बुढ़ान? हाँ? सब पूछे, कहा महाराज कैसे हुआ? देवी जी से पूछा, देवी जी बताओ क्या हुआ? कहा कि उत्पन्ना द्रविड़ देशे अवृद्धे कर्नाटके। मेरा उत्पन्न, भक्ति मैया ने कहा कि महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई।
और जब मैं कर्नाटक आई ना तो मैं बड़ी हुई और वार्ता कथया पे अर्थात जब मैं महाराष्ट्र में आई, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हो ना, महाराष्ट्र जितना भी लगता हो मुझे बहुत यही जानकारी है, लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाला एक भी भिखमंगा भी, महाराष्ट्र में रहने वाला एक झाड़ू लगाने वाला भी, महाराष्ट्र में रहने वाला फुटपाथ पे झूठे भी बैठने वाला, वो भी कभी बिना खाए सो नहीं सकता। ये वहां पर आशीर्वाद है, भगवान कृपा है, नारद भगवान की भक्ति मैया की कृपा है, जो कि वहां पर जितने लोग हैं उतने लोग वहां पर भक्ति ज्यादा है। कुछ लोग, एक लोग कह रहे, ध्यान नहीं है, लगता है कि सूरज के मामा कह रहे थे, हमें लगता है कि दक्षिण भारत में भक्ति बहुत है। वास्तव में मानता हूँ भक्ति है, क्योंकि ये भागवत में भी लिखा है कि महाराष्ट्र सम्मानित, महाराष्ट्र में भक्ति अर्थात लक्ष्मी का सम्मान होता है। और गुजरात जब मैं आई ना, तो धीरे धीरे जब मैं गुजरात पहुंची तब मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया, और जब वृद्धावस्था ने जब उनको घेर लिया और मैं जब श्री धाम वृंदावन को मैं आई ना, तो वहां पर मैं आई जब, तो क्या हुआ, जब मैं वृद्ध हुई थी तो श्री धाम वृंदावन में आते ही मुझे क्या हुआ, मैं जवान हो गई, तरुणी हो गई। लेकिन जो दो मेरे पुत्र है ना, ये दोनों वृद्ध हो गए। इन्हीं के लिए मैं, और ये बताओ, ये जो महिला जो पंखा झल रही ना, ये लोग कौन है? तब कहा कि अरे ये तो गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी, ये सब नदियां पंखा झल रही हैं। कि यानी दो पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य, भक्ति रहे। यदि जिनके जीवन में भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। मेरे बंधुओं, इस प्रकार से जब नारद जी की बात को सुना तब कहा कि कैसे आपका यह दुख दूर होगा। कहा कि हमारा दुख ऐसे दूर होगा, आप ही कुछ उपाय बताइए बाबा। लोग कुछ संत महात्मा आ जाए ना, तो जितनी माता लोग है ना, तो बाबा हमारों के हथवा देख लेता रच कहते ही तो, अरे बाबा हमारा बेटा हुआ देखा नौकरी पाए कि न पाई, अरे हमारे वही जो है, तो बाबा कहिए के कहना थे हमें वही, अरे थोड़ा कहा सुना कम माना थे। अरे अच्छा एक उपाय है बताओ नहीं। तो यही लिए आज नारद जी भी ने उपाय बताया भक्ति महारानी को। तो उपाय कौन सा बताया? आप लोग कोई भी लोग पढ़े हो कि राम रक्षा स्तोत्र में लगभग 28वां या 29वां श्लोक है कि भर जन्म भव बीजाना, अर जन्म सुख संपदा, अतर जन्म यमदूता नाम, कि राम रामेति गर्जनम। जहाँ पर राम नाम की गर्जना होती है भैया ना, वहाँ पर यम के दूत स्वयं भाग जाते हैं। कि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। कोमल कैसे होता है? जैसे मक्खन। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय ऐसे संत नहीं होना चाहिए कि पूरा मस्तक रंग ले बढ़िया चंदन लगाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि खूब सुंदर कपड़ा पहन ले, बढ़िया 4 चक्का गाड़ी से आ जाए, बड़ी बड़ी जटा रख ले और घर को छोड़ दे, जंगल में वास करें। आप कभी अवसर आवे तो गरुड़ पुराण के सारोद्धार के 16वें अध्याय की कथा पढ़ लेना, उसमें समझ में बात आ जाएगी कि संसार भैया कुछ है नहीं, संसार इति संसार रहा। इस प्रकार भगवान ने कृपा किया भैया, और भगवान ने जब कृपा किया ना तो बड़े प्रेम से उन्होंने बहुत भगवान के नाम का उच्चारण किया। इसके बाद जब कुछ सही होने लगे ना, जब कोई भी रोगी हो जब सही होने लगे ना तो उसको जभाई आती है, और जब उसको ज्यादा आराम होने लगता है ना तो उसको नींद आने लगती है।
विलम्ब हो रहा का हो, बार बार मोबाइल देखा था। हाँ बोले श्रीमन नारायण भगवान की। इस प्रकार नारद जी ने बहुत से मंत्र का उच्चारण किया और नारद ने उच्चारण किया, धीरे धीरे उनका दुख दूर होता गया भैया। और जब रोगी को जब आराम होता है ना तो उनको नींद आ जाती, सो जाता है। उसी तरह से ज्ञान और वैराग्य कभी सोते कभी जगते, कभी उठ के बैठते तो कभी फिर गिर जाते। लेकिन यह उद्योग को किया, इसके बाद भगवान ने बहुत कृपा किया। और नारद जी जब असफल हो गए ना तो आकाशवाणी हुई, कहा हे नारद जी एक काम करना, जो आप एक कीर्तन नहीं करवा रहे हो। नारद जी से भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि हे नारद जी एक आप नाम नहीं ले रहे हैं। वो कहा कौन सा नाम? कहा गोविंद। कहा गोविंद का नाम लेने से क्या यह जागृतावस्था को हो जाएंगे? कहा बिल्कुल हो जाएंगे। कहा कैसे? कि गोविंद के नाम की गणना नहीं किया जा सकता कि गोविंद के नाम में कितना पावर है हो। हाँ कहा कैसे? गोविंद के नाम में उतना ही पावर है भैया जितना कैसे गोकोटि दानव ग्रहणे सुकासी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा स्वर्णायुता मेरो यज्ञदान गोविंद नामना न कदापि तुल्य। कब कहा? आकाशवाणी में कहा कि गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, जब ग्रहण लगे काशी जाओ नहाओ 1 करोड़ गाय का दान कर दो। कितना? 1 करोड़ गाय का दान कर दो। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, काशी में जाकर के 1 करोड़ गौ का दान करो। अब प्रयाग गंगा युत कल्पवासः, प्रयागराज में तीर्थराज प्रयाग में जाकर के 1 महीना कल्पवास करिए और यज्ञायुतम यज्ञ करिए, उसमें मेरु सुवर्ण दानम सोने का इतना ढेर लगाओ जैसे हिमालय पर्वत हो। हाँ हिमालय पर्वत के बराबरी में आप सोना दान करिए। लेकिन गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, गोविंद के नाम की तुलना कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम भी बड़े प्रेम से एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से जब बताया कि भगवान के नाम को आप स्मरण करिए, गोविंद नाम नाम कदापि तुल्यम। गोविंद के नामों की तुलना हम आप नहीं, संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जब गोविंद का नाम स्मरण करने लगे ना तो भक्ति महारानी ने क्या किया? नारद जी को प्रणाम किया कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते और वचन रचन में कम केवल चलैया ध्रुव पदमपिया तो कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। कहा कि जय हो नारद जी, आज मेरे दुख दूर हुए जिन्होंने तेरा नाम लिया। आज मेरा दुख दूर हो गया प्रभु, जो कि आपने नाम लिया है। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कृपा किया, भक्ति महारानी के दुख को दूर किया।
तब भक्ति महारानी ने बड़े प्रेम से वो ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हो गए और सब लोग मिलकर के कहा कि जब भगवान की कृपा होती है, जब जन्म जन्मांतर का कल्प कल्पांतर का कई जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है और जब भगवान की कृपा होती है तो उस कृपा के फल स्वरूप तब मन में क्या होता है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना। भाग्य उदय जब होता है ना तो बहुत जन्मों का पूर्ण उदय होता है, तब भाग्य उदय होता है। तो किसके लिए? जो आप कर रहे हैं। तो जो लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है इसको कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। तो आप कथा सुन रहे हैं ना, कौन सी भक्ति कर रहे हैं? कौन सी भक्ति कर रहे हैं? दो भक्ति कर रहे हैं, एक सत्संग कर रहे हैं और दूसरी भक्ति कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और जब तक आपको विवेक नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जब भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत कृपा नहीं होगी। जब आप सत्संग में जाएंगे तब संत कृपा होगी, जब संत कृपा होगी तो भगवंत कृपा हो जाएगी। इस प्रकार से फिर कहा कि सत्संगम लभते पुरुषो यदा वही, जो पुरुष बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनमें की भगवान की कृपा होती है। ऐसे कृपा को देख करके हर प्रकार के भक्ति के लीला को देख करके भगवान ने कृपा किया और उनका दुख दूर हुआ। सब ज्ञान और भक्ति वैराग्य तीनों तरुण हो गए और श्री धाम वृंदावन में आप वास्तव में आप जाएं। किसी ने कहा है कि वृंदावन जाना लेकिन यमुना में स्नान न करना। यदि यमुना में स्नान कर लेना तो क्या न करना? महारासा पंचाध्याय का जो भी स्थान है भगवान बांके बिहारी मुरलीधर के मंदिर में न जाना। कहा कि मंदिर में भी जाना लेकिन एक काम न करना, दर्शन न करना। कहा दर्शन करना लेकिन उनसे आंख से आंख न मिलाना। कहा कि जो आंख से आंख मिला लिया वो फिर दोबारा ये संसार भौतिक जीवन जीने लायक नहीं रह जाता है। तो इन प्रकार से आज भक्ति और ज्ञान वैराग्य दोनों तीनों मिलकर के बढ़िया नृत्य किए हैं और नृत्य करने के बाद बढ़िया भगवान के नाम का उच्चारण किए और भगवान के नाम का उच्चारण करने के बाद बहुत सुंदर भगवान की कृपा से ये हुआ और कृपा हुई। कृपा होने के तत्स्वरूप आज भी श्री धाम वृंदावन में भक्ति आज भी विराजमान है। आज बढ़िया बताया कि सकल भुवन मध्य निधनास रास्ते विधन्या और निवपति हृदय के सामने हरि भक्ति का वह मानव मानव नहीं है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति ना हो। क्योंकि किसी ने कहा है कि भरा नहीं वो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो मनुष्य नहीं जिसमें हरि का प्यार नहीं। इसलिए आज कहा कि आज भी भगवान के हृदय में भक्ति मैया निवास करती है। श्री भक्ति महारानी की। इस प्रकार भगवान ने कथा श्रवण करा। एक बहुत अगला सा जो प्रसंग आता है बहुत मधुर और बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। धन्य हो ऐसे साहित्यकार और आचार्य सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो एक बड़ा आश्चर्यचकित घटना आपको देखने को मिलता है। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर कहा था
जब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। जब कहा कि भागवत की कथा सुनने से जब लाभ क्या होता है, तब उन्होंने कहा लाभ है क्या कि क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः। कहा कि कौन कौन से लोग, सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि ने पूछा कि कौन कौन से लोग कथा श्रवण करके वो सिद्ध हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। तब कहा कि के विशुद्धन्ति कलौ पुनन्ते और सप्ताह यज्ञेन कथा महेना। कौन कौन से लोग हैं जो कि सप्ताह की कथा को श्रवण करके मुक्त हो जाते हैं। तब कहा कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, वो मनुष्य जो हमेशा अत्याचारी, व्यभिचारी, पाखंडाचारी, दुराचारी, वो लोग भी यदि कथा भागवत की कथा श्रवण कर ले तो वो मुक्त हो जाते हैं। और कहा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः, जो कि हमेशा क्रोध की अग्नि में जो हमेशा जलते हो, जो